हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। फ्रेंड्स, आप सबका अपने ही चैनल रॉयल क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं 8.4 करने जा रहे हैं हम। इसमें बहुत बच्चे मैंने देखा है, ट्रिग्नोमेट्री भी मैं जब स्टार्ट कर रहा था तो मैंने यही बोला कि ये मोस्ट ऑफ द टफेस्ट चैप्टर है। तो बच्चे कमेंट करके मुझे कह रहे हैं अरे नहीं भैया, ये तो हमारा फेवरेट चैप्टर है। बच्चे, आपका फेवरेट चैप्टर हो सकता है, लेकिन ये तब होगा जब आप इसको अच्छे से समझेंगे। और 8.1 2 3 तो मैंने देखा है बहुत बच्चों को आता है, लेकिन 8.4 जो है ना, वहाँ पे आके कहते हैं कि भैया हमें यहाँ कन्फ्यूज़न है, हमारी तो बस की नहीं है, ये तो बहुत कठिन कठिन फार्मूले इसमें यूज़ हो रहे हैं, ये पूरा एक्सरसाइज हमें नहीं हो पाएगा, है ना। तो आज आप बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से इसको समझने के लिए रेडी हो जाइए। दोस्तों, 8.4 में सबसे पहले हम 3 फार्मूले यूज़ करेंगे, जिससे मैं बेसिकली जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो इनको मैं बोलता हूँ गोल्डन थ्री। पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आपका ये 1 हो जाएगा। दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये 1 हो जाएगा। और तीसरा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। दोस्तों, इसका नाम गोल्डन थ्री मैंने रखा है। बेसिकली गोल्डन थ्री के नाम पे गोल्डन थ्री मैंने इसलिए रखा है क्योंकि 3 फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है 8.4 को शॉर्ट आउट करने के लिए। और 11th-12th में भी अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो ये आइडेंटिटीज़ हमेशा यूज़ होना होता है, तो इसको आप बहुत अच्छे से आप याद रखेंगे। दोस्तों, बात करते हैं ये आया कहाँ से। तो अगर हम इसकी बात करें तो जैसे हमारे पास एक ट्राइंगल लिया, जैसे हमने ये ABC ट्राइंगल लिया, हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो 90 डिग्री के सामने जो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के क्या होता है, इक्वल होता है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे क्या कीजिए कि डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एच स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर लीजिए। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एच स्क्वायर। तो बच्चों ये एच स्क्वायर है, तो एच स्क्वायर से अगर हम यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा। और अगर हम इधर डिवाइड करेंगे तो पूरे के नीचे लिख लेते हैं। पूरे के नीचे लिखने का मतलब ये हो गया कि हम यहाँ पे इसको ऐसे समझ जाते हैं कि हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट कैसे करेंगे ये समझ लीजिए। अगर हम सेपरेट करें तो एच स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर, ये तो कट गया, तो ये 1 लिख लीजिए आप यहाँ पे, ये 1 हो गया। इसके बाद बी के नीचे एच, अब ये P के नीचे H। अब आप ध्यान से देखिए, आपको तो पता ही है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज जो है वो बेसिकली क्या होता है, कॉस होता है। B अपॉन H इस पूरे पे ऐसे लिख लीजिए स्क्वायर, और P अपॉन H इस पे भी ऐसे स्क्वायर लिख लीजिए। देखो ध्यान से देखिए, यहाँ B और B पे भी स्क्वायर था, H पे भी स्क्वायर था, तो मैंने B अपॉन H लिख करके इस पूरे पे स्क्वायर कर दिया। अब आपको पता है ये B अपॉन H क्या होता है, तो B अपॉन H जो है वो कॉस थीटा होता है, इस पूरे पे स्क्वायर लिख लेते हैं। P अपॉन H जो है वो हमारा साइन थीटा होता है, इस पूरे पे स्क्वायर आ जाएगा। और आपको तो पता ही है अगर कॉस थीटा पे स्क्वायर है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, गोल्डन थ्री का पहला फॉर्मूला हमारा यही बन गया कि 1 = कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको आप याद रखने के लिए ऐसे याद रख लें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो 1। और पहला फॉर्मूला हमारा यही था। अभी जो मैंने गोल्डन थ्री लिखा था उसमें फर्स्ट फार्मूला यही रहा होगा। दोस्तों, आगे से मैं ये वाला स्टेप छोड़ दूंगा। B अपॉन H है तो आप समझ जाना पूरे के ऊपर स्क्वायर, और B अपॉन H की जगह मैं आगे से डायरेक्ट भी कॉस थीटा लिखूं तो आप कंफ्यूज मत होना। कॉस थीटा के ऊपर स्क्वायर का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा ही होता है। एक्चुअली यहाँ पे ये 3 स्टेप हम छोड़ भी सकते थे, यहाँ से डायरेक्ट भी मैं आपको बता सकता था, लेकिन आप अच्छे से समझ पाए और आप ये बहाना ना लगा सके कि हमें समझ नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने आपको अच्छे से ये चीज़ें बता दिया है। इसके बाद पाइथागोरस थ्योरम यही रहने देते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यही रहने देते हैं। अभी हमने H से डिवाइड किया था, अब हम हाइपोटेन्यूज से डिवाइड किया था, अब हम बेस से डिवाइड कर लेते हैं। दोस्तों, अब हम किससे डिवाइड कर लेते हैं, बेस से। तो वही लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय B स्क्वायर। तो यहाँ H स्क्वायर अपॉन में B स्क्वायर हो गया, और यहाँ B स्क्वायर अपॉन में B स्क्वायर हो गया, और यहाँ P स्क्वायर अपॉन में B स्क्वायर हो गया। अब अगर हम यहाँ देखें ध्यान से तो H अपॉन B क्या होता है, तो H अपॉन में B आप बोलेंगे ये कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है,
है ना। आप ऐसे समझिए h अपॉन बी क्या होगा, तो आप बोलेंगे h अपॉन बी क्या होता है, तो h अपॉन में b जो है ना, सॉरी h अपॉन में b, तो ये हमारा सेक होता है। क्या होता है दोस्तों, सेक होता है, माफ़ करना थोड़ी गलती हो गई, सेक थीटा होता है और उसका स्क्वायर लग जाएगा क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है। b अपॉन बी तो कट गया तो इसको हम 1 लिख सकते हैं, और यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हमारा tan होता है, तो ये हमारा tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ मैंने शॉर्ट कर दिया, आप समझ गए होंगे। इसको रीअरेंज करके अगर हम लिखें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास 1 आ गया। तो दूसरा फॉर्मूला गोल्डन थ्री का ये आ गया हमारे पास। अब अगर हम यहाँ पे b की जगह हमने h से कर लिया, हमने बेस से कर लिया, अगर हम परपेंडिकुलर से अगर हम यहाँ पे क्या कर लें, डिवाइड कर लें, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे h अपॉन परपेंडिकुलर, h अपॉन में p है ना, h अपॉन में p, ये क्या होता है, तो आप बोलेंगे ये कॉसेक होता है। आप चेक करके देख लीजिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये, है ना। b अपॉन में p, तो b अपॉन में p क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाता है, कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ इक्वल टू है तो यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा, इक्वल टू का, और p से p कट गया तो ये क्या आ गया, 1। दोस्तों इसको इधर लेके आ जाइए, तो ये हमारा हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। दोस्तों बारी बारी से हमने डिवाइड किया, पहले हमने हाइपोटेन्यूज से किया, फिर हमने बेस से किया, फिर हमने परपेंडिकुलर से किया, और हमारे पास 3 फार्मूले आ गए। एक बार मैं इन तीनों फार्मूले को दोबारा से लिखता हूँ। 3 फार्मूले अगर हम देखें यहाँ पे, तो पहला फार्मूला आ गया साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या आता है 1। दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये 1। और तीसरा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। दोस्तों ये तीनों फार्मूले आपको बिल्कुल अच्छे से याद रहना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। अब अगर मैं यहाँ से कुछ बातें और बताऊँ मैं आपको, जैसे अगर ये यहाँ से उठा लेते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है यहाँ पे, ये 1 है। अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा निकालूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ से साइन थीटा निकालूंगा तो साइन थीटा, ये अगर स्क्वायर इधर आएगा तो ये प्लस माइनस होगा, लेकिन हम माइनस कंसिडर अभी नहीं करेंगे क्योंकि हम 10th क्लास में, तो सिर्फ प्लस ही ले लीजिए, है ना। अब माइनस कंसिडर क्यों नहीं करेंगे, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है बच्चों, क्वाड्रेंट, फिर सारी 11th क्लास की चीज़ें, तो अभी आप स्किप कर लीजिए। जैसे हम स्क्वायर दूसरी तरफ ले जाते हैं तो स्क्वायर रूट बन जाता है ये वाला साइन, है ना। लेकिन आपने पता नहीं ध्यान दिया होगा कि नहीं, यहाँ प्लस माइनस भी लगाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे सिर्फ प्लस लगाना है, आपको माइनस नहीं लगाना, तो साइन थीटा की वैल्यू ये आ गई। तो आप देख पा रहे होंगे कि गोल्डन थ्री का जो पहला फॉर्मूला है उसको साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा को ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने साइन निकाला, आप चाहो तो कॉस निकाल लो। अगर हम यहाँ पर कॉस निकालेंगे तो साइन को इधर भेज दो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कुछ और चीज़ें। जैसे अगर मैं यहाँ पे, अच्छा कभी भी, जैसे मैंने ये डिराइव किया है, कभी साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखना पड़ सकता है, कभी कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखना पड़ सकता है। तो मैं आपको जस्ट बोल दूंगा कि हमने गोल्डन थ्री से फॉर्मूला यूज़ किया, गोल्डन थ्री का पहला फॉर्मूला यूज़ किया, तो हमने कुछ इधर उधर करके यूज़ करा होगा। कभी सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 डायरेक्ट यूज़ करेंगे। कई बार क्या होगा कि सेक स्क्वायर थीटा को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ध्यान से देख लो, माइनस के इधर आके प्लस हो गया। कई बार सेक थीटा को ऐसे भी लिखना पड़ सकता है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 इधर आके क्या बन गया, स्क्वायर रूट बन गया प्लस का, है ना। ऐसे ही यहाँ पे अगर कॉसेक स्क्वायर, यहाँ से एक चीज़ और हम कर सकते हैं कि tan को इधर लेके आ जाओ, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। ऐसे ही कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है हमारे पास, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ऐसे अगर हम यहाँ से कॉसेक थीटा निकालें तो ये हमारा आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप देख लिए होंगे ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है। ये गोल्डन थ्री है। गोल्डन थ्री इसलिए है क्योंकि ये बहुत बार इस चैप्टर में यूज़ होगा।
इस चैप्टर को करने से पहले इस एक्सरसाइज को करने से पहले हमें एक बात और समझना होगा। जैसे कि आप सब जानते हैं साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। तो साइन थीटा जो है वो क्या होता है बेसिकली, वो देखिए, साइन कॉस टेन साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन, अब हम लिखते हैं कॉसेक, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। तो आपको तो पता ही होगा साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो दोस्तों हम साइन को ऐसे भी लिख सकते हैं 1 कॉस सेक थीटा। अब कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो कॉस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 सेक थीटा, 1 टेन थीटा, 1 साइन थीटा। समझ रहे? सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो 1 कॉस थीटा। कॉट किसका उल्टा होता है, 1 टेन थीटा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कैमरे में आ रहा है या नहीं। तो थोड़ा सा कट गया है, लास्ट वाला जो कॉट थीटा है 1 टेन थीटा है। ध्यान से देखिए आप, अगर मैं बोलूँ साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, है ना, तो ये आप देख करके ही 1 कह सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि अगर मैं साइन थीटा को यहाँ एज इट इज़ लिखूँ और कॉसेक थीटा का मैं लिख दूँ 1 साइन थीटा, तो आप ध्यान से देखिए ये पॉइंट नहीं है, मल्टीप्लाई है, ठीक है, तो इससे कट के क्या आ गया, 1। इसका दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप कॉसेक को क्या करो, सेम लिख लो, और साइन को क्या लिख लो, 1 कॉसेक थीटा लिख लो। तो कॉसेक कॉसेक कट के क्या आ गया, 1। तो अगर आप इस बात को समझ गए हैं तो आप ये भी समझ गए होंगे कि अगर मैं यहाँ पे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा की बात करूँ तो ये भी क्या आ जाएगा, 1, क्योंकि कॉट को लिख सकते हैं 1/10। कई बार मैं क्या करूँगा कि टेन इंटू कॉट रहेगा, डायरेक्ट 1 लिख लूँगा। कई बच्चे क्या करते हैं कि टेन इंटू कॉट आएगा तो टेन थीटा एज इट इज लिखते हैं, फिर कॉट को 1/10 थीटा लिखते हैं, टेन थीटा कटता है, फिर 1 आता है। आप चाहो तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हो, टेन इंटू कॉट डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हो। ऐसे ही आप ये भी समझ गए होंगे कि अगर मैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा की बात करूँ तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपके दिमाग में ये बात भी रहनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि 8.4 के प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस में हम यूज़ करेंगे, जैसे मैं आपको पूछूँ टेन थीटा क्या होता है ना, तो टेन थीटा बेसिकली आप बोलेंगे जो टेन थीटा है ना वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना। टेन थीटा को आप कॉट 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हो। अरे कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा ही तो होता है ना। तो टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो सकता है, टेन जो है कॉट 90 माइनस थीटा हो सकता है, जो टेन है ना वो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा भी हो सकता है। कैसे हो सकता है चेक कर लेते हैं। अगर मैं बात करूँ टेन थीटा तो ये परपेंडिकुलर अपॉन में बेस आप सबको पता है। मैंने टेन थीटा को बोला किसके इक्वल है, साइन अपॉन में कॉस, साइन अपॉन में कॉस के इक्वल बोला है। तो अगर मैं साइन थीटा की जगह परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज लिख दूँ और कॉस की जगह बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज लिख दूँ और इसको अगर मैं पी अपॉन एच और b अपॉन एच को h अपॉन बी लिखूँ और इसको काट दूँ तो p अपॉन बी क्या होता है, टेन ही तो होता है। फिर समझ लो साइन अपॉन में कॉस को हम सॉल्व करते गए तो p अपॉन बी आ गया, विच इज़ विच इज़ इक्वल टू टेन थीटा। तो टेन थीटा जो है बेसिकली ये भी हो सकता है। अब अगर हम देखें तो कॉट थीटा जो है ना ये क्या होता है, तो आप बोलेंगे बेस अपॉन में क्या होता है, बेस अपॉन में क्या होता है, इसे उल्टा कर दो, उल्टा कर दिया। कॉट थीटा को हम टेन 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, या हम साइन अपॉन कॉस का उल्टा कर दो, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा भी लिख सकते हैं। इसको भी चाहो तो आप प्रूफ करके आराम से इस मेथड से आप देख सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे ध्यान देने वाली बात कि 8.4 के जब हम क्वेश्चन करेंगे प्रूफ करने वाले तो उसमें जनरली मतलब हमेशा मैक्सिमम टाइम 99% टाइम जो है वो हम टेन थीटा को क्या लिखेंगे, टेन थीटा को लिखेंगे साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और कॉट थीटा की जगह क्या लिखेंगे, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। बाकी गोल्डन 3 तो आप समझ ही गए, गोल्डन 3 आप समझ ही गए, और बाकी ये भी आप समझ ही गए। गोल्डन 3 क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये गोल्डन 3 था, और टेन को ऐसे, कॉट को ऐसे, और साइन थीटा इंटू कॉसेक है कभी तो ये हमारा 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा है कभी तो ये 1, और अगर टेन थीटा के साथ इंटू कभी कॉट थीटा हो रहा हो तो ये भी 1।
तो इस वीडियो में हमने बस इन 3 चीज़ों को ही समझा है और 3 चीज़ का ही ध्यान रखना है। tan को क्या लिखना है, साइन बाय कॉस, कॉट को क्या लिखना है, कॉस अपॉन साइन। ठीक है, अब तो दिख रहा होगा आपको, है ना। tan को साइन अपॉन कॉस, कॉट को कॉस अपॉन साइन, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, tan इंटू कॉट 1, साइन इंटू कॉसेक 1 और कॉस इंटू सेक 1। दोस्तों आपको इसको याद करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, ये तो सिर्फ उल्टा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम चीज़ों को समझ के भी ये पूरा रट लो, ये भी पूरा रट लो, क्योंकि रटा हुआ चीज़ ही ज़्यादा अच्छे से यूज़ हो पाता है ना। बाकी मैंने आपको समझा ही दिया कि सारी चीज़ें कहाँ से आई हैं, ये सारी बातें। इस चीज़ को आप प्रैक्टिस करें, बार बार इस वीडियो को कम से कम 2 बार तो ज़रूर देखें, नोटबुक में नोट करें। कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट करना, जो कि आप करते तो हो नहीं, है ना। फिर भी आपसे उम्मीद तो मैं यही करूँगा कि आप कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू सो मच टू वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।